Good morning, my dear students. I welcome you to your next class of maths. In last class, we have discussed exercise 2.1, question number 1. Okay. In this class, we will discuss question number second of exercise 2.1. Okay. Question is arrange the following in descending order. Descending means from the bigger value to smaller value. ठीक है. You have given these fractions and you need to do it in ascending order. ठीक है. इसको पहले करने के लिए अब ध्यान दें कैसे करेंगे. जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन है 2/3, 2/9, 2/3, 8/21. अगर ये ऐसे होता, जैसे ये इस फॉर्मेट में होता 2/3, 4/3, 7/3, तो मैं इजीली कह सकता था कि जो बड़ा है ऊपर जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा है, क्योंकि डिसेंडिंग जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. ठीक है. बट इस केस में क्या है, आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है. यू डोंट हैव द सेम डिनोमिनेटर, so you need to do the denominator equal. ठीक है. For doing that you need to take the LCM of denominator. तो पहले अपना काम क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर्स है उनका LCM लेंगे ताकि सारे इन ऑल फ्रैक्शंस के लिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए. तो 9, 3 और 21 का आप LCM लेंगे. ठीक है. स्टार्टिंग करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से जो कि है 2, पर 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा. तो नेक्स्ट के लिए चलेंगे 3 के लिए. सो 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 7s are 21. ओके. नाउ फिर से 3 आ जाएगा, 3 1s are 3, ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे, और 7, देन 7. सो you will get 1 1 1 all here. So the LCM of 3, 9 and 21 is 3 multiply with 3 multiply with 7, that is 9 multiply with 7, that is equals to 63. That means your denominator is 63. Now you need to do what? Your LCM is 63. Now you need to make the denominator is equals to 63. Denominator should be 63, 63, 63. So let's check. From what number you will multiply 9, so you will obtain 63. So 7, you can multiply 9 by 7 to obtain 63. Similarly, by what number you will multiply 3 to obtain 63? So it is 21. You will multiply 3 by 21 to obtain 63. Now what will you by which number you will multiply 21? So you will multiply 21 by 3 to obtain 63. Okay. So अगर आपने इस डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई किया है, इस डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है, इस डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ताकि इस नंबर में कोई चेंज ना हो. ठीक है. तो यहाँ पे भी आप 7 से करेंगे, यहाँ पे आप 21 से करेंगे, और यहाँ पे भी आप 3 से करेंगे. ओके. सो 7 2 का कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे कितना देगा 14, यहाँ पे कितना देगा 21 इंटू 2 42, और यहाँ पे कितना देगा 8 3 24. अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. सो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करिए सबसे बड़ा कौन है. आप याद रखिए फ्रैक्शन में जिनका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा रहता है. तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमरेटर किसका है 42 का, तो सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा 42/63. उसके बाद 42 से जस्ट छोटा कौन है 24, तो 24/63. और लास्ट में देखिए 14 जो है, 14 आपका सबसे जो है स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा. अब ये एक्चुअल में फ्रैक्शंस किसके थे, ये वाले जो नंबर हैं ये एक्चुअल में फ्रैक्शंस किसके थे 42/63 किसका फ्रैक्शन है 2/3 का है. सिमिलरली 24 किसका है 8/21 का, और 14/63 किसका है 2/9 का. तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको जमा दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 by wide. Okay, find its perimeter. आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है पेपर की. ठीक है. जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है उसकी, द लेंथ इज 12 1/2. सो दिस विल बी ऑल्सो 12 1/2 एंड द ब्रेथ इज 10 2/3. सो अगर ये 10 2/3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 2/3. रेक्टेंगल में पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो इक्वल होती है, पैरेलल लाइंस जो होती हैं इक्वल होती है. ओके. सो लुक, you know that perimeter of rectangle is what? You know that in class 6 you have already studied perimeter of rectangle.
is 2 multiply with length plus breadth. Okay, so here it is, what is length? Length is 12 2 by 3. It is 10 2 by 3. Okay, now look, length is 12 1 by 2. तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? देखिए, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मीन्स 2 इंटू 12 दैट इज 24. जो 24 जो आया है उसमें ये जो न्यूमरेटर है वो ऐड करेंगे. तो 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 1 25 अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर है वापस आ जाएगा. तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? 25 बाई 2. और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? विड्थ लिखते हैं यहाँ पे, विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा. 10 2 by 3. सो इट इज़ 10 2 by 3. इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से ऐड. तो 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32 अपॉन में जो डिनोमिनेटर है 3, तो वापस 3 आ जाएगा. सो आप देख सकते हैं लेंथ आपकी कितनी आई है. यू हैव लेंथ एज 25 by 2 एंड ब्रेथ इज 32 by 3. लेंथ इज 25 by 2 and breadth is 32 by 3. So put it in the formula, 2 multiply with length plus breadth. Now you need to solve bracket first according to BODMAS, then we will multiply. Okay, so you need to take the LCM of 2 and 3. So LCM of 2 and 3 is 6. Okay, 6 divided by 2 you will obtain. देखिए 6 आया एलसीएम, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे. पहले जो आंसर आता है उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3. 3 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 यू विल ऑब्टेन 2. 2 मल्टीप्लाई बाई 32. बाहर कौन पड़ा है? 2 को वापस यहाँ पे लिख दीजिए. सो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे. अब देखिए 25 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन प्लस 32 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 6 मल्टीप्लाई विथ 2. इससे ये कट जाएगा 3 टाइम्स. ओके, एक ऊपर एक नीचे, ये कट जाता है. नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इनको ऐड करिए. 5 और 4 9, 7 और 6 दिस इज इक्वल्स टू 13. तो 139 अपॉन 3. इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए. तो आपके पास आ जाएगा 46 1 by 3. ये कैसे कहा मैंने आपको बता देता हूँ. 139 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 4 ज़ा 12, 1 9, 3 6 ज़ा 18. सो रिमाइंडर कितने आपके पास होल नंबर कितना आया? 46. तो 46 को बाहर लिखते हैं. ठीक है, रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे आता है ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में, और जिससे डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर में. सो इसको सॉल्व करने में आपके पास क्या मिलेगा? 46 1 by 3. ओके, सो दिस इज ऑल. So I am giving you a homework, you need to do that in your notebook, but first check the answer with the book first before doing it in fair notebook. Okay, so you not need to do it again if your answer is wrong. Look, so homework is same. Arrange the following in ascending order, descending order. सेकेंड पार्ट जो है वो आपको करना है 1/5, 3/7, 7/10. याद रखिए, पहले एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर को इक्वल करिए और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा. थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी and send me the clear pic of your homework. Thank you.